नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हमेशा ही अपने बदतमीजियों की वजह से जो मशहूर हैं वो है जया बच्चन। अमिताभ बच्चन की पत्नी और राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी से। अब उनकी विदाई हो गई राज्यसभा से। बता दें आपको, उनका कार्यकाल खत्म हुआ और राज्यसभा से 68 सांसदों की विदाई में उनका नाम भी शामिल था। और इसी दौरान उन्होंने पूरे सदन के सदस्यों से माफी मांगी और ये खूब वायरल भी हो रहा है कि जया बच्चन ने आखिर माफी कैसे मांग ली, कैसे जया बच्चन जिस बात के लिए मशहूर हैं उससे बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। बता दें आपको, जया बच्चन हमेशा ही राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से हमेशा ही भड़कने के लिए मशहूर थी कि उनके सामने हमेशा उनके साथ उनकी तीखी नोकझोंक होती थी और सभापति पे वो भेदभाव का आरोप भी लगाती रहती हैं। और मंगलवार को भी हमने देखा था कि ये हुआ था जब यहाँ पर बता दें आपको, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए उन्होंने कहा था कि हमें मुद्दा समझाया गया होता तो हम समझ गए होते, हम कोई स्कूली बच्चे नहीं है। लेकिन अब देखिए, जया बच्चन की राज्यसभा से विदाई हो गई है और उन्होंने एक विदाई भाषण के दौरान कहा कि मैं सभी से माफी मांगती हूँ और ये खूब वायरल हो रहा है। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने सबसे माफी मांगी और कहा, जो लोग रास्ते में हैं, जो लोग आ रहे हैं या जो नहीं पहुंचे हैं और जितने भी सदन यहाँ पर लोग नेता जो मौजूद हैं, मैं उन सब से माफी मांगती हूं अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाया है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाया, मेरा ये स्वभाव है। मैं क्या करूं, मैं बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठती हूँ और गुस्सा हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई बात गलत लगती है तो मैं उस पर तुरंत रिएक्शन दे देती हूँ और यही वजह है कि मुझे अपने भी पार्टी के लोग समझाते हैं कि आप इतना गुस्सा क्यों होती हैं। तो मैं बोलती हूँ कि मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन हाँ, एक बात है कि कभी कभी किसी बात से अगर मैं असहमत होती हूँ तो मैं भड़क जाती हूँ, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। उन्होंने कहा कि 20 साल जीवन का बहुत लंबा समय होता है। देखिए दर्शकों, 20 साल जीवन का बहुत बड़ा काल होता है, बहुत समय होता है। और जो मेरा अनुभव रहा, अच्छा भी रहा, कभी कभी बुरा रहा। और जैसे कल मैंने सभापति जी से कहा, बहुत से वक्त मुझे भी सैडनेस महसूस हुआ जैसे उनको होता है। पर जो सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार जो है बहुत बड़ा हो गया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग हाउस के अंदर एक दूसरे के ऊपर नाराज़ होते हैं, और मुझे हमेशा कुछ हमारे साथी बोलते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों हो जाती हैं? अब मेरा स्वभाव ऐसा है सर, मैं कैसे बदल दूं? जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और गलत है उसमें मैं गुस्सा कर जाती हूँ। अगर मैंने बुरी तरह से गुस्सा किया, अगर पर्सनली किसी के ऊपर मैंने कोई बुरी बात कही, उसके लिए मैं आप सब से माफ़ी मांगती हूँ। और आप सबको, जितने भी लोग हैं इस हाउस में, जो प्रस्तुत हैं, जो बाहर हैं, जो रास्ते में हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और ईश्वर आपको इतनी ताकत दे कि इस हाउस को आप इर्रेलेवेंट ना बनाएं। ये जैसा हाउस पहले था वैसा ही रहे और ताकतवर रहे, और उस हाउस से ज़्यादा जो विद्वान लोग इस हाउस में हुआ करते थे, एक समय में ऐसा वक्त फिर वापस आए और इस हाउस को उतना ही गरिमा मिले जो पहले हुआ करता था। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। राज्यसभा सांसद जया बच्चन 4 कार्यकाल को संभाल चुकी हैं और 20 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो चुका है और वो 20 साल सदन की राजनेता मौजूद रही सांसद के तौर पर। और इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे कई खट्टे मीठे अनुभव हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे अनुभव हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। कभी अच्छा भी लगा, कभी खराब भी लगा, लेकिन खट्टे मीठे हैं, अच्छे भी हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा अनुभव ये रहा कि मेरा परिवार बड़ा हो गया है। और मैं चाहूंगी कि उस तरफ बैठे नेता, देखिए बीजेपी की तरफ भी उन्होंने इशारा दिया और कहा कि
कभी हमारी पार्टी में ज्यादा ज्ञानवान लोग होते थे, मतलब ज्ञानी लोग ज्यादा समाजवादी में होते थे। तो आशा करती हूं कि वो पुराना दौर हमारा लौट आए और जो अभी जो कही जाती है बातें वो ना हो। मतलब कि पुराने समय की समाजवादी पार्टी ज्यादा मजबूत थी, तो उनको वो साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं कोशिश करूंगी, मैं चाहूंगी कि हमारी जो पुरानी बात है वो लौट जाए, मतलब हम जो स्ट्रांग हुआ करते थे। तो उन्होंने इधर उधर का भी इशारा किया कि अभी हम जो इधर बैठे हुए हैं और अब उधर का कुनबा मजबूत है, ऐसे उन्होंने इशारों में बातचीत की है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने आगे भी कटाक्ष करने के लिए खूब सुर्खियां बटोरी। सभापति पर, जगदीप धनखड़ पर तो बहुत ज्यादा कटाक्ष किया उन्होंने, और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो गुस्सैल हैं लेकिन उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं रहता है। आपको बता दूं, एक वीडियो नहीं, जया बच्चन की ऐसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जब वो मीडिया कर्मियों पर बुरी तरह भड़की हैं। कितनी बार तो कहा गया कि इनको बॉयकॉट कर दें, इनका जो इनकी वीडियो है या बाइट है इनकी ना ली जाए, इतना ज़्यादा भड़क जाती है। खूब लोग कमेंट करते थे और कहते थे कि बहुत ज़्यादा घमंडी है जया बच्चन, इनको घमंडी कहा जाता है। और अब देखिए यहाँ जया बच्चन को लेकर खूब वीडियोस भी वायरल होती थी, लेकिन पहली बार उन्होंने किसी से माफी मांगी, ये कहा जा रहा है पहली बार उन्होंने पूरे सदस्यों से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, किसी को भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मेरे ही पार्टी के लोग, कि आप इतना गुस्सा क्यों होती है, ये मेरा स्वभाव है, मैं खुद को नहीं बदल सकती। कह रही है मैं खुद को नहीं बदल सकती, अगर मुझे कोई बात पसंद नहीं आती तो उससे सहमत नहीं होती तो मैं अपना आपा खो बैठती हूँ। अगर मैंने आप में से किसी के साथ अनुचित व्यवहार किया है या यह पर्सनल हो गया तो मैं माफी मांगती हूं। सपा नेता ने ये बात राज्यसभा के विधायी भाषण में गुरुवार को कही है। उन्होंने भी ये भी कहा कि उनके शब्दों से कोई आहत हुआ तो वो माफी मांगना चाहती थी। बता दें आपको, राज्यसभा में 68 सदस्यों में से जया बच्चन शामिल हुई और अप्रैल के दौरान इनकी कार्यकाल जो इनका कार्यकाल वो पूरा हो जाएगा और इसके साथ फरवरी से अप्रैल के दौरान जो पूर्ण होने जा रहा है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जया बच्चन सदन में 20 साल के अनुभवों का जिक्र करते हुए कहा कि बहुत लंबा समय होता है और बहुत मीठे खट्टे ये अनुभव होते हैं और ये सदन सदा समृद्ध होता रहे और यहाँ आने वाले विशेषज्ञों के अनुभव से लाभान्वित होता रहे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं सह पाती हूँ अपशब्दों को। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बातों को नहीं सह पाती हूँ, जब कुछ बात ऐसी होती तो मुझसे सहन नहीं होता। बता दें आपको, उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ और उपराष्ट्रपति भारत के जगदीप धनखड़ ने कहा कि सदन उनको बहुत याद करेगा और उनके द्वारा साझा की गई नॉलेज को बहुत याद करेगा। ये कहा है राष्ट्रपति धनखड़ जी ने, सदन उनकी बातों को खूब याद करेगा। हमारे सम्मानित सहयोगी की विदाई से एक खालीपन सा आ जाएगा। उन्होंने कहा हमारी सम्मानित जितने भी सहयोगी हैं, जिनकी भी विदाई हो रही है, उनके जाने से एक सदन में खालीपन सा आ जाएगा। ये कहा है जगदीप धनखड़ जी ने। अक्सर कहा जाता है कि हर शुरुआत का एक अंत होता है और हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। उन्होंने कहा जगदीप धनखड़ ने कि अक्सर ये होता है कि हर शुरुआत का एक नया अंत होता है और हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। और इसको कहते हुए जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की सांसद जया बच्चन के सामने उन्होंने अपनी बात को रखी और जब धनखड़ पर तो खूब भड़की जया बच्चन। देखिए, उन्होंने कहा था मंगलवार को ही कि हाँ वो स्कूली बच्चे नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सांसदों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए। बता दें आपको, मंगलवार को ये हुआ था कि दीपेंद्र हुड्डा एक प्रश्न को छोड़ने पर भड़क गए थे, जिस पर जया बच्चन ने अपना टेक लिया और कहा, तो राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था उपराष्ट्रपति ने कि ऐसा ना करे, वो बहुत ज्यादा सीनियर नेता है जया बच्चन, वो बोल सकती है अपनी बात, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं। तो जया बच्चन ने कहा था कि ये समझा दिया जाना चाहिए कि जो मुद्दे हैं उनको समझाया जाना चाहिए। वी आर नॉट स्कूल स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा कि हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, तो ऐसे समझाना चाहिए। बता दें आपको, जया बच्चन के साथ यहाँ पर उन्होंने कहा कि यदि आप या उपसभापति हमें बैठने के लिए कहते हैं तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन जब कोई अन्य सदस्य हमें इशारा करके बैठने के लिए कहते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे। सवाल करना हमारा अधिकार है। आप हमें बताएं कि कोई सवाल है या कोई समस्या है, इसे बाद में उठाया जाएगा तो हम समझते हैं। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हमारे साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। जया बच्चन ने कहा कि मैंने कभी भी सभापति जी का कभी भी तिरस्कार नहीं किया, मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है। और इस पर उपराष्ट्रपति ने बोला कि सही बात है, मुझे लगता है कोई भी इस भावना से असहमत नहीं होगा। सदन नियमों और अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति के नियंत्रण में है
और मुझे यकीन है कि हर कोई इसका पालन करेगा। अध्यक्ष के माध्यम से सब कुछ होना चाहिए। तो देखिए, सदन में तो हम तीखी नोकझोंक देखते ही रहते हैं, लेकिन जया बच्चन हमेशा ही भड़कती थी और ज्यादा भड़कती थी। मतलब अब शब्दों का भी प्रयोग ये करती नजर आती थी और कहा जाता था कि बहुत घमंडी नेता है जया बच्चन, और एक अभिनेत्री इसलिए और भी इनको घमंड इनके बोली में वो दिखाई देता है। लेकिन खैर, ये आम जनता भी कमेंट करती थी और जया बच्चन हमेशा इसी बात के लिए विरोधी में ही रही है। इनका लोग जबरदस्त विरोध भी करते हैं कि बहुत खराब व्यवहार इनका रहता है। जहां हेमा मालिनी की तुलना इनसे की जाती है, हेमा मालिनी हमेशा ही अच्छे व्यवहार के लिए जानी जाती है और जया बच्चन हमेशा अपने बुरे व्यवहार के लिए जानी जाती हैं। तो जया बच्चन हमेशा ही बहुत रफ बोली बोलती भी नजर आती है। किसी भी सदन के नेता को तुरंत अपमानित करना, तो जया बच्चन ने कहा कि मैं सबसे माफी मांगती हूँ। तो खैर, उन्होंने माफी मांग ली है। अब आपकी राय क्या है इसमें, कि पहले जया बच्चन के वीडियोस वायरल हुए थे खूब और होते ही रहते हैं, अब भी होंगे ऐसा लग रहा है, लेकिन जया बच्चन ने सदन में माफी मांगी है। तो आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया आपका।